हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। This video contains many interesting experiments on sound. What is the frequency of sound? Scientific explanation of how sound affect to the human body. Science behind Om. Influence of sound in our daily life. This video will change your perspective. Must watch till the end. Hello friends, welcome to Natural Physics. Myself Sagar Asudaria. Today we are going to explore sound further. For that, I have this pipe, right? This pipe we are going to use as our musical instrument. Let's see how it sounds. I have this pipe too, right? Not only this, I have this bottle also, right? With the help of this bottle, we are going to produce the different sound. Let's take the one example of that. Before we start part 2, let us have a quick glance on the part 1, right? In part 1, we have seen that anything get vibrate, it produce sound. Like that. Let's see once again. That vibrations raise to the ear. It travel to the ear canal and it hits the 10 wide eardrum. It makes drum vibrate. So brain receive electric signal and we feel vibration as a sound. Here I want to give one hygiene tip. When we put earbud in ear, in that case actually we are pushing wax further in and it create the load on eardrum. If you have a load on eardrum, it won't vibrate effectively. And wax is also safety device. It keeps the ear free from the insect. Do follow this tip in your life because science is not just gathering knowledge, it should reflect in our behavior. Okay friends, let's begin with the today's topic. Friends, have you ever bothered why some sound make us sad? Listen this sound very carefully. Why some sound lead us towards the peace? Shut your eyes and listen this sound. Why some sound make us happy? Let's enjoy it. Why some sound make us irritate? All the best. तो फ्रेंड्स ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंट साउंड की फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया फ्रीक्वेंसी, राइट। मान लीजिए मेरे हाथ में एक रबर है, जब मैं इसको वाइब्रेट करूंगा तो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। मान लीजिए एक सेकंड में 50 टाइम वाइब्रेट हो रहा है, तो यहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस होगा हम कह सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। फ्रेंड्स, अब ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की हमारे हार्मोन्स पे, हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होती है उसको जानने से पहले विद द हेल्प ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हम ये देख लेते हैं कि कैसे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साउंड प्रोड्यूस किए जा सकते हैं और कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो साउंड किस तरह का जो हमें सुनाई देता है, किस तरह का हमें फील देता है, राइट। तो चलिए देखते हैं एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों एंड पे मैंने एक रबर लगाया। अब मैं इसको वाइब्रेट करूँगा, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी जो हम नोट डाउन करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक माइक अटैच किया, आप देख सकते हो, ताकि एक्यूरेट रिजल्ट हम ले सकें। लेट्स स्टार्ट इट।
यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 76 और 77 हर्ट्स जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक जो फ्रीक्वेंसी दिखा रही है वो यहाँ पे सराउंडिंग का नॉइज होता है जो यहाँ पे मैं भी बोल रहा हूँ तो उसकी फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, राइट। चलिए फिर से करते हैं। 73, 74, 74 समथिंग। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि 74 हर्ट्स जो है वो 74 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी का साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है और वो साउंड हमको जो है थोड़ा हैवी लग रहा है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जो है वो इस रबर की लेंथ जो है वो डिक्रीज कर दूंगा, राइट। और डिक्रीज करने के बाद हम देखेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजेस आता है और इसकी साउंड की जो टोनल क्वालिटी है उसमें क्या चेंजेस आता है, राइट। चलिए अब यहाँ पे जो है वो इतने ही पार्ट को मैं वाइब्रेट करूंगा और इसकी फ्रीक्वेंसी हम नोट डाउन करेंगे, राइट। 174 हर्ट्स, 173 हर्ट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि साउंड की जो शार्पनेस है वो इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस केस, राइट। और फ्रीक्वेंसी भी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम लेंथ डिक्रीज करते हैं साउंड की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है और वो साउंड हमें ज़्यादा शार्प लगता है। और एक बार मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से और इसको छोटा करने की कोशिश करता हूँ और एक बार इसको देखते हैं कि अब इसकी टोनल क्वालिटी में क्या होता है और अब इसकी फ्रीक्वेंसी में क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स 391 हर्ट्ज, यस दिस टाइम इट इज 393 हर्ट्ज। तो यहाँ पर आप फिर से देखिए फ्रेंड्स की शार्पनेस जो वो इंक्रीज हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे हम लेंथ डिक्रीज करें कोई भी ऑब्जेक्ट की तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो वो इंक्रीज होती है और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है उसकी शार्पनेस भी जो है वो इंक्रीज होती है, उसकी पिच जो है वो इंक्रीज होती है, राइट। चलिए सेम चीज हम दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ भी देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब सेम चीज में जो है वो आपको इस पाइप में दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स मेरे पास दो डिफरेंट लेंथ के पाइप है, राइट। दोनों को हम प्ले करेंगे और देखेंगे कि किस तरह का साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। नाउ आई प्ले दिस पाइप। तो आपने देखा फ्रेंड्स दोनों पाइप की जो फीलिंग्स है वो डिफरेंट है। अब जो है फ्रेंड्स मैं आपको सेम चीज बोतल में करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक एम्प्टी बोतल, राइट। पहले मैं इसको प्ले करूंगा, right? Now I will try to increase the pitch of this bottle, right, by means of adding some water in the bottle, right? अब देखते हैं कि फ्रेंड्स इसमें से किस तरह का साउंड आएगा। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स पिच जो है वो बहुत ही इंक्रीज हो गया, राइट। सेम थिंग्स आई विल शो यू इन दिस किड पियानो। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की ब्लेड्स है, राइट। ये जो ब्लेड है सबसे छोटी, ये जो है सबसे बड़ी। तो यहाँ से जो हाई पिच वाला साउंड निकलेगा, यहाँ से जो लो पिच वाला साउंड निकलेगा। चलिए दोनों देखते हैं, राइट। ये सबसे हाई पिच वाला और ये सबसे लो पिच वाला, राइट। ग्रेजुअली मैं पिच डिक्रीज करता हूँ, राइट। फ्रेंड्स सेम चीज हारमोनियम में भी होती है, राइट। यहाँ पर जो साउंड निकलता है वो लो पिच वाला होता है और यहाँ पर जो साउंड होता है वो हाई पिच वाला होता है। सेम लो पिच हाई पिच। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर भी मेटालिक प्लेट्स होती है जिसकी लेंथ है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। यहाँ पर जो ब्लेड होगी उसकी लेंथ कैसी होगी? बड़ी होगी, राइट। तो वहाँ पे लो पिच वाला, और यहाँ पर जो ब्लेड होगी उसकी लेंथ छोटी होगी, तो वो जब वाइब्रेट होगी तो लो पिच वाला साउंड निकलेगा। फ्रेंड्स कोई भी जब हारमोनियम प्लेयर कोई भी गाना बजाता है तो वो क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन ही प्ले करता है, राइट। एज फॉर द एग्जाम्पल मैं एक गाना बजा के यहाँ पर भी सुनाता हूँ आपको। चलिए फ्रेंड्स अब ये समझते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साउंड हमें डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स क्यों देते हैं, हमारा मूड क्यों चेंज कर देते हैं। उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे जो 3 नोट प्ले करूंगा, राइट। और आप देखोगे कि लास्ट वाला जो नोट है वो आपको सैड फीलिंग दे रहा है, राइट। आपको फील
हो रहा होगा कि लास्ट वाला जो नोट है वो थोड़ा सा सेड लग रहा है, राइट? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैं जो कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी प्ले कर रहा हूँ, right? और कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को सुन के हमारे हार्मोन सिस्टम से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल रिलीज होते हैं। इसलिए हमें जो है वो कुछ साउंड जो है वो हैप्पी फील करवाता है, कुछ साउंड सैड फील करवाता है, कुछ साउंड हमें इंस्पायर करता है और कुछ साउंड हमें इरिटेट करता है। फ्रेंड्स, अब ये बात सुन के हैरान हो जाओगे, चौंक जाओगे। स्किडमोर कॉलेज के एक म्यूजिक के प्रोफेसर एंथोनी हॉलैंड साउंड पे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी कर रहे हैं। उसने क्या किया, उसने कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साउंड वेव को ब्लेफोरिज्म नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे पास किया और उसने क्या देखा, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फ्रेंड्स वो जनरली फास्ट स्विमर है, बट जब ये साउंड वेव उसमें पास किया गया तो पहले उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई, फिर जो है बिल्कुल रुक गया और लास्ट में जो वो डिस्ट्रॉय हो गया। फ्रेंड्स, ये बहुत ही चौंकाने वाला नतीजा है। और फ्रेंड्स, आगे भी इसमें स्टडी करें, वो देख रहे हैं कि क्या हम कोई ऐसे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन से कैंसर के सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर ये हमने कर लिया तो हम कैंसर के इतने बड़े प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे, राइट? तो फ्रेंड्स, अब आपको पता चल गया होगा कि डिफरेंट डिफरेंट जो वाइब्रेशंस है साउंड के, वो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, हमारी सेल पे और हमारे हॉर्मोन्स पे इफेक्ट करते हैं। इसलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स देता है, राइट? फ्रेंड्स, हमारे इंडियन कल्चर में जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हम जो है वो ओम जो है वो बोलते हैं। वो एक्चुअली 3 वर्ड से बना है, आ, उ और म। तो जब हम आ बोलते हैं तब हमारा स्टमक का पार्ट वाइब्रेट होता है, जब हम ऊ बोलते हैं तब हमारा चेस्ट का पार्ट वाइब्रेट होता है और जब हम म बोलते हैं तब हमारा फेस का पार्ट वाइब्रेट होता है। इस तरह से वाइब्रेशन जो है पूरी बॉडी में से पास होता है और हमारी बॉडी में जो भी नेगेटिव एनर्जी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। देखा फ्रेंड्स, ये चीजें कितनी साइंटिफिक है, राइट? फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है कि हम सभी टाइप के जो साउंड वेव्स है उसको ना तो सुन सकते हैं ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारी रेंज है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, राइट? इसके बीच का जो साउंड होगा वो ही हम सुन सकेंगे और वही जो हमें प्रोड्यूस कर सकेंगे। फ्रेंड्स, ये जो रेंज है वो एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है, राइट? इट डिपेंड ऑन द हेल्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट? कोई बच्चा जो है वो कभी 13 हर्ट्ज का साउंड भी सुन लेता है, राइट? और जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है रेंज जो है वो डिक्रीज होती जाती है, राइट? और फ्रेंड्स, 20 हर्ट्ज से बिलो का जो साउंड है और 20 किलो हर्ट्ज के अबो का जो साउंड है वो हम ना तो सुन सकते हैं ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर उसकी बात करने का क्या पॉइंट है? बट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये साउंड भी हमारी लाइफ को बहुत तरह से अफेक्ट करता है। फ्रेंड्स, 20 हर्ट्ज के बिलो जो साउंड है उसको हमने नाम दिया है इंफ्रा साउंड, राइट? फ्रेंड्स, ब्लू वेल जो है वो अंडर वाटर जो इंफ्रा साउंड से कम्युनिकेट करती है। और ब्लू वेल भी नहीं फ्रेंड्स, जब अर्थक्वेक आता है तब सेस्मिक वेव्स को मेजर करने के लिए जो डिवाइस है वो इंफ्रा साउंड से काम करती है, राइट? और 20 किलो हर्ट्ज से जो ऊपर का साउंड है और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर का जो साउंड है उसको हमने नाम दिया है अल्ट्रासोनिक साउंड, राइट? और फ्रेंड्स, बेट जो होता है वो कम्युनिकेशन करने के लिए अल्ट्रासाउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है, राइट? अब इसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल है कि नहीं, अगर वो उसको आइडेंटिफाई करना होता है तो वो क्या करता है, वो अल्ट्रासाउंड वेव को रिलीज करता है और वो साउंड जब टकरा के रिटर्न आता है तब वो कैलकुलेट कर लेता है कि उसके सामने ऑब्स्टेकल है कि नहीं और है तो कितनी दूरी पे है, राइट? और हम भी फ्रेंड्स अल्ट्रासाउंड वेव का बहुत ही यूज करते हैं। फ्रेंड्स, आपने सोनोग्राफी का नाम सुना होगा, वहां पर जो पैसे वो जो डिवाइस होती है, राइट, उसमें अल्ट्रासाउंड वेव जो है प्रोड्यूस होता है, राइट? और वो अल्ट्रासाउंड वेव हमारी बॉडी में पास करता है, राइट? जब वो अल्ट्रासाउंड वेव हमारी बॉडी में पास होता है तब हमारी बॉडी के अंदर सेल और बॉन्ड्स जो भी वहां से वो टकरा के जो रिटर्न आता है, राइट? जस्ट बिकॉज ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई होती है तो वो बहुत ही आसानी से रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो बॉडी में जो डिफ्रेक्ट नहीं होता, राइट? वहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में क्या है बिना कोई चीरफाड़ किए, राइट? और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, सबमरीन जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स ही यूज करती है, राइट? और उसने जानना हो कि उसके नीचे क्या है और नीचे और कितनी डेप्थ तक सरफेस है, वो सारी चीजें जाननी हो तो वो अल्ट्रासाउंड वेव का ही यूज करते हैं, राइट? वो अल्ट्रासाउंड वेव वहां से पास करते हैं, वहां से टकरा के जब रिटर्न आता है तब वो आइडिया लगा लेता है कि अब नीचे जो है वो कितनी डेप्थ है और नीचे का पूरा जो टेक्सचर है वो अल्ट्रासाउंड वेव से जाना जा सकता है, राइट? और भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है फ्रेंड्स। किडनी स्टोन भी कई बार अल्ट्रासाउंड वेव से वाइब्रेट करवा के उसको ब्रेक करके निकाला जा सकता है। अब आपको पता चल गया होगा कि फ्रेंड्स साउंड की हमारी लाइफ में कितनी जो है वो इफेक्ट है, हम कितने इन्फ्लुएंस है साउंड से, राइट? फ्रेंड्स, साउंड का और भी एक पहलू है जिसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड और लाउडनेस, राइट? वो भी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो एक्सप्लेन करूंगा, राइट? मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जब सेम फ्रीक्वेंसी के साउंड का लाउडनेस जब हम वेरी करें तो वो किस तरह से सुनाई देता है और उसकी क्या इफेक्ट होती है, राइट? तो फ्रेंड्स, if you have not subscribed my channel, then please subscribe and press the bell icon so you will get the notification of my next video. Thank you very much for watching this video.